बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 मई का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। आज का दिन भी अहम है, यह हफ़्ता भी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हफ़्ते बहुत अहम मुकदमात की समाअत करने जा रही है। अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी का मामला हो, इलेक्शन में ताख़ीर का मामला हो, मुज़ाकरात का मामला हो, क्योंकि मुज़ाकरात वाला मामला है उस पर तो फ़ैसला महफूज हो गया है, वो फ़ैसला आना है। और असल मामला है 21 अरब जो फराम नहीं किए गए, जो 14 मई को हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाने जा रही, वो मामला बहुत अहम है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करने जा रही है। लेकिन आज का जो अदालती हफ़्ता है वो शुरू होने से 17 घंटे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने अहम खिताब किया। उस खिताब के चंद नुकात आपके सामने रख के फिर आपको बताता हूँ कि ये खिताब क्यों अहम था और इसकी बातें क्यों अहम हैं। क्योंकि बैकडोर जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और बातें हो रही थी कि जनाब फ़लानी ऑडियो आ रही है, फ़लानी ऑडियो आ रही है, चीफ जस्टिस को डरा दिया गया है, चीफ जस्टिस को ये कह दिया गया है, चीफ जस्टिस को कहा गया है कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम तो पहले ही कर दिया गया है और कि जी काजी फ़ायज़ साहब बैठ जाएंगे बेंच लगाकर, उनके साथ जजेस बैठ जाएंगे, वो सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फ़ायज़ साहब जो है वो मीटिंग बुला लेंगे, बेंचों की तश्कील के हवाले से सारी बातें जो हैं वो की गई। और कुछ और भी खबरें लीक की जाती रहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कि फ़लाँ ऑडियो आ रही है, फ़लाँ ऑडियो आ रही है, और कुछ ऑडियो जारी की भी गई और बहुत प्रोपेगेंडा जो है उनके ख़िलाफ़ किया गया। तो उमर अता बंदियाल साहब ये कहते हैं कि अगर आइन असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का हुक्म देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आँख भी नहीं झपक सकते। उमर अता बंदियाल साहब ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो अपने फ़ैसले जो आइन में 90 दिन का लिखा गया है उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला दे। बंदियाल साहब ये भी कहते हैं कि जब आइन के नफाज की बात आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो रास्ता कोई और नहीं निकाल सकते। इससे पहले वो ओपन कोर्ट में भी ये बात कह चुके हैं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट दरमियानी रास्ते निकालती रही है लेकिन उससे मुल्क को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बंदियाल साहब ये भी कहते हैं कि अगर आइन में कोई चीज़ लिखी हुई है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम ख़ुद भी जो है वो उस पर अमल करें, यानी उसके मुताबिक फ़ैसला दें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई और रास्ते तलाश करे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उमर अता बंदियाल साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि जहाँ पर आइन का मामला है वहाँ पर जज की ख्वाहिश, मन, मर्ज़ी, मंशा नहीं चल सकती। जहाँ पर आइन का मामला होगा वहाँ पर आइन के मुताबिक ही फ़ैसला करना होगा, फ़ैसला देना होगा। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि मुज़ाकरात, हमें ये बताया गया है कि मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं, क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने कहा था साद रफ़ीक साहब ने कि ब्रेक हुई है, ब्रेकअप नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा वो हुआ है, हमें ये बताया गया। लेकिन वो कहते हैं कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है और हम उस पर कायम हैं, हमने उसके मुताबिक फ़ैसला दिया है, हमारा फ़ैसला मौजूद है और हो सकता है वो फ़ैसला आज नाफिज़ ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो फ़ैसला जो है वो नाफिज़ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि हम उनकी हमायत कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी हमायत ना करें, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर हूँ, तमाम जजेस में से एक जज हूँ, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, आप आइन के साथ खड़े हो, ये ना कहें कि हम चीफ जस्टिस के साथ हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने कहा कि ये कोई एक तनाज़ा है, उन्होंने कहा तनाज़ा कोई नहीं है, और मैं, उन्होंने कहा, बड़ा हम्बल सा एक इंसान हूँ और जो है वो हम किसी तनाज़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ये जो है वो कोई तनाज़ा जो है वो नहीं है। आइन के मुताबिक एक मामला था, आइन के मुताबिक हमने फ़ैसला दे दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो अदालतें हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करती, और साथ ही उन्होंने 2-3 और अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन, कानून और मेरिट पर फैसले करती है तो फिर उसकी एक अखलाकी अथॉरिटी होती है उस फैसले की, और उन्होंने कहा कि उस अखलाकी अथॉरिटी की ज़ाहिर एक उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसकी एक वर्थ होती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो अदालत का कोई फ़ैसला है वो जब जो फ़ाइनल हो जाता है तो फिर वो बाइंडिंग है सब पर, पाकिस्तान के हर शख्स पर, हर फर्द पर, हर इदारे पर, स्टेट के हर ऑर्गन के ऊपर वो बाइंडिंग है, उनको उस पर अमल करना है, उनको उसको मानना है। और उन्होंने कहा कि अगर हाँ किसी कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करती है और उसके ऊपर रिव्यू आ जाता है तो हाँ, रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो वो अपना फ़ैसला अगर तब्दील कर देती है तो वो अलग बात है, वरना अगर रिव्यू नहीं आता और फाइनलिटी अटेंड कर जाता है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो करना होगा। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि जनाब अगर मगर और ये वो, कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचता, फिर फ़ैसला जो है वो करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि
उन्होंने तमाम इदारों से एक्सपेक्टेशंस जो बंदयाल साहब की है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर इदारा आइन पर अमल करेगा, कानून पर अमल करेगा, पाकिस्तान के साथ वफादार रहेगा, और जो भी आइन तो फिर यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर बाइंडिंग है, सब ने उस पर अमल कराना है। और बंदयाल साहब ने यह भी कहा, क्योंकि ये जस्टिस कॉर्नेलियस साहब जो हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उनका सारा बंदयाल साहब ने बताया कि कितना उनका क्या उनके किरदार के हवाले से बताया, उनके फ़ैसलों के हवाले से बताया, कितने साल वो चीफ जस्टिस रहे वो बताया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उमरता बंदयाल साहब ने जो है वो बताई हैं। और साथ ही बंदयाल साहब ने जिक्र किया कि जो 2 सूबों में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। और साथ ही उमरता बंदयाल साहब ने जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस कॉर्नेलियस जो है उन जैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए जजेस में, और उन्हीं की तरह उनको जो है वो फ़ैसले करने चाहिए। और साथ ही क्योंकि उन्होंने नज़र ज़रूरत के मुताबिक कभी फ़ैसला नहीं दिया था, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला दिया था। उन्होंने बंदयाल साहब ने इसके अलावा ये भी कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि कौम के जो लीडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अवाम हैं, वो सब आइन के पाबंद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुज़ाकरात से कोई कंसर्न नहीं है, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन बताया हमें यही गया कि मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी टेक्निकल चीज़ का सहारा हम नहीं लेंगे, उसमें जब आप जाते हैं तो फिर मामला कहीं और चले जाते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि सियासी जमातों को भी इस बात की रियलाइजेशन है कि वो भी आइन की पाबंद हैं। तो ये सारी बातें, ये जो चंद अहम नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बंदयाल साहब जो हैं उनके हवाले से, क्योंकि बड़ा वो मैंने जैसा वो शुरू में बताया, बड़ा बताया जा रहा था कि को बैकडोर चीज़ें हो रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि जनाब वो डर गए हैं, उनको डरा दिया गया है, ये कर दिया गया है, मैनेज कर लिया गया है, बातचीत हो गई है। और देखें ये जब बात इन्होंने इसलिए किया है, लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे। वो जब बंदयाल साहब बीमार हुए तो कहा गया कि वो बीमार हुए नहीं हैं, हैं नहीं, बल्कि कराए गए हैं। वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, सिर्फ दर हकीकत वो बीमार नहीं है। इस तरह की बातें जो है वो कही गई। हर आने वाले दिन के साथ उनके खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा होता है, उनकी फैमिलीज़ पर अटैक होते हैं, और सारी कोशिशें ये हैं कि उनको कंट्रोवर्शियल किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, अदलिया के अंदर से भी बाहर से भी, मीडिया को उनके पीछे लगाया जाए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाए, रोज़ाना कंट्रोवर्सी हो, उसके ऊपर ट्वीट्स हों, वो उन तक पहुँचें, साइकोलॉजिकल वो उसका प्रेशर लें। लेकिन अब तक हमने ये देखा है कि जब भी बाहर जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा, बंदयाल साहब जो कोर्ट रूम में आते हैं तो हम उनको देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि वो अंडर प्रेशर हैं, वो दबाव में हैं, वो डरे हुए हैं, वो खौफज़दा हैं नहीं। वो बड़ी क्लैरिटी के साथ इस केस को सुन रहे हैं, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएगी। और साथ ही बंदयाल साहब पहले कह चुके हैं कि इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो कुर्बानी देंगे। इसके अलावा जो धमकियाँ दी गई हैं, मैंने आपको बताया कि वो धमकियाँ कामयाब नहीं हुई। बहुत आप देखें कानून साजी की गई पार्लियामेंट के फ्लोर से, यहाँ तक कहा गया कि हम 3 जजेस को बुला लेंगे, 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुला लेंगे। और इस्तेहकाक कमेटी का उस दिन जो इजलास था वो मैंने अटेंड किया, और आपको बताया था कि 16वां जो नुक्ता था उस पर यह हुआ था कि उन्होंने उस 16वें नुक्ते को इन कैमरा कर दिया था, इन कैमरा उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि तौहीन पार्लियामेंट का कानून जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, किसी प्राइवेट मेंबर डे पर वो पेश किया जाएगा। और तौहीन पार्लियामेंट का जो बताया गया वो ये है कि 6 माह कैद की सज़ा उसमें हो सकती है, 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि वो तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों पर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो उन पर लागू होगा, और उसमें यानी जजेस भी आएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम कानून साजी कर लेते हैं, और अगर शहबाज शरीफ को बुलाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो हम तौहीन पार्लियामेंट के तहत जो है वो शहबाज शरीफ जो 3 जजेस उनको बुला लेंगे। लेकिन अभी वो कैसे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाना है तो वो अगले 8-10 दिन में बुला लेगी। अगर उन्होंने कानून पास करना है तो पहले ये पास करेंगे जो है वो कौमी असम्बली से, फिर ये सेनेट से पास करेंगे, फिर ये सदर के पास जाएगा, सदर इसे अपने पास रखेंगे, सदर फिर वापस भेजेंगे, फिर ये जॉइंट सेशन में पास करेंगे। तो ये कानून बनते बनते जो है ये टाइम लगेगा। और इस कानून के साथ भी वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर जो वाला कानून है वो है, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात में मुदाखलत की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से अहम समाअत भी 8 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। 2 बातें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं
एक ये कि कोई डील नहीं है, कोई बैकडोर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मामला तय नहीं हुए, ना उन्होंने किए हैं, ना वो डरे हैं, ना घबराए हैं, ना ब्लैकमेल हुए हैं। और दूसरा ये वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर कायम है और वो ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेने जा रही। जो ये कहा जा रहा था कि वो जी रिव्यू लगाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू लगा के और सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले लेगी, तो उमर बंदियाल साहब उस फैसले से पीछे नहीं हट रहे जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दिया है। तो आज दिन में देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।